पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऊपर आप हेडिंग ही देख सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है M.K. गांधी शॉर्टकट नाम लिखा गया है। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता, जिनको प्यार से बापू के नाम से भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा ए गांधी जी, जैसे बी दिया नेहरू जी, सी दिया जाकिर हुसैन, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा गांधी जी। क्या हो जाएगा गांधी जी, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है तो गांधी जी हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें कि गांधी जी वाज बॉर्न इन एंड डेड इन, यानी गांधी जी की जन्म कब, यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो गांधी जी का जन्म जो था वो 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर के दिन, और उनकी मृत्यु 1948 में 30 जनवरी को हुई थी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका आंसर ए, यानी 1869 से 1948। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी गांधी जी का जो आत्मकथा है उस बुक का क्या नाम है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, या नोवेल है वह, या पोयम है। तो राइटली यहाँ आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी के जो जीवनी है इसी में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड फिल इन द ब्लैंक्स रूल, हमारे पूर्वज जो थे वह कहाँ तब आनंद से रहते थे, यानी हमारे पूर्वज जो हैं वह अपना जो पूरा का पूरा आनंदित जीवन जो है वह कहाँ बिताए हैं, नोवेल में, होम में, पोयम में, या नॉन में। तो हमारे जो पूर्वज हैं वह गृह शासन में, यानी घर में ही अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वह आनंदित रूप से बिताने का कोशिश किया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पाराहॉस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, इसमें क्या भरेंगे हम। पाराहॉस जो है वह हम मिस्र के राजाओं को कह सकते हैं, वह जो प्राचीन राजा थे तो उन्होंने किस तरह के जो है पाराहॉस शासन किया था। एक पिथी था, या रशिया था, या इंडियन थे, या फिर नेपाल। तो यहाँ राइटली आंसर हो जाएगा एक पिथी। जो अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इंडियन सिविलाइजेशन कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स, यानी सभ्यता जो है वह एक राज्य को विकसित कर सकती है। यानी जो कौन से लोग हैं, या कह रहा है जैसे ऑप्शन में है पीपुल है, एनिमल है, बर्ड है, या नन है, यानी क्या है जो इस राज्य को, इस पूरे राज्य को मतलब कि विकसित कर सकता है, क्या कौन सी ऐसी। तो पीपुल्स होगा, यहाँ पे पीपुल होगा। क्या होगा पीपुल, यानी सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल, यानी सभ्यता जो है, यानी सभ्यता लोगों के विकास को क्या कर सकता है, वह स्थिति जो है वह अग्रसर कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज़ दैट फिल इन द ब्लैंक्स, यानी भारतीय जो महिमा है या हम कह सकते हैं वैभव है वह क्या है। क्या है इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी भारतीय जो गौरव है वह किस प्रकार का है। मोवेबल है, या इमोवेबल है, या इग्नोरेंट है। तो यहाँ इसका राइटली आंसर हो जाएगा इमोवेबल, यानी यह भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय जो गौरव है, भारत का गौरव है वह अचल है, भारत की महिमा अचल है यह। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग कह रहे हैं गिब्बन इज़ एसोसिएटेड विथ फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है कि गिब्बन इज़ एसोसिएटेड विथ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी गिब्बन का संबंध किससे है। इटली से है, ग्रीक से है, जर्मनी से है, नेपाल से है। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा ग्रीक से इटली का जो संबंध है वह गिब्बन के साथ है, यानी गिब्बन का संबंध किसके साथ है, इटली के साथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज नो, क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज नो एज द फादर ऑफ द नेशन
और बापू, यानी किसे हम लोग जानते हैं बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से, हम किसे जानते हैं या हम किसे कह सकते हैं बापू या राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? नेहरू जी को कहते हैं या महात्मा गांधी को कहते हैं या सरदार पटेल को कहते हैं? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा बी, M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी को हम राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन ऐसे नेता हैं जो राजनेता से ज़्यादा कहीं आध्यात्मिक नेता थे, कौन है? आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेहरू जी हैं या गांधी जी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधी जी। गांधी जी जो थे वह एक राजनेता से कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। जो इस पाठ को लिखे हैं महात्मा गांधी, वे बोल रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी मैं किससे नहीं जलता हूँ, किस सभ्यता से नहीं जलता हूँ? साउथ की सभ्यता से, नॉर्थ की सभ्यता से, वेस्ट की सभ्यता से या ईस्ट की सभ्यता से। तो इस पूरे चैप्टर में वेस्ट सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता की चर्चा की गई है। तो गांधी जी तो भारतीय सभ्यता के मूल निवासी हैं, तो यह पश्चिमी सभ्यता को कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता से जलता नहीं हूँ, नफरत नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर राइटली आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि माइंड इज रेस्टलेस फिल इन द ब्लैंक्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारा जो मस्तिष्क है वह बिना यानी बगैर आराम किए हुए यानी बेचैन, एकदम जो हम कहते हैं ना बेचैन टाइप का, यानी माइंड इज रेस्टलेस, यानी जो हमारा मस्तिष्क है बेचैन है, किसके समान है? तो वह एनिमल के समान है, मैन के समान है, बर्ड के समान है या फिर नॉन के समान है। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा बी, यानी द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी हमारा मस्तिष्क बेचैन पक्षी के समान होता है, जिसे जितना प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा और पाने की इच्छा रखता है या चाह रखता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डॉट डॉट डॉट, यानी गांधी जी चंपारण में कब गए? 1918 या 1917 या 1919 या नॉन, यानी 1918, 1917 या 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 1917, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गांधी जी जो हैं वह 1917 में चंपारण आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी भारतीय सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता है? तो फाउंडेशन है या मोरल बीइंग है या स्पिरिचुअल है? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा मोरल बीइंग। क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग, यानी भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिक अस्तित्व को ऊपर करती है। किसको ऊपर करती है? नैतिक अस्तित्व को भारतीय सभ्यता ऊपर करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी गांधी जी भारतीय राजनीति में कब से कब तक रहे? 1869 से लेके 1948 तक या 1919 से लेके 1948 तक या 1915 से लेके 1948 तक? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 1915 से लेके 1948 तक महात्मा गांधी जो थे भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी कौन थे जो छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे? वे कौन थे? आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज थे वह थे, या रोमन्स यानी रोम के लोग थे, या जर्मन के लोग थे, या नॉन? तो हमारे पूर्वज जो थे वह छोटे से गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। उनका कहना था कि जो शहर है वह वहाँ पे ज़्यादा चोरी होता है, डकैती होता है, छीना झपटी होता है, शोरगुल होता है, इसीलिए हम छोटे से गांव में ही क्या है संतुष्ट हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लगभग 16 क्वेश्चन को हल किया है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो इसे नोट कर लें, ताकि आपके बोर्ड 2023 में जो भी इस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।